नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। जनपद चमोली के पिंडर घाटी में देर रात से लगातार हो रही बारिश के चलते एक बार फिर से पिंडर नदी की सहायक नदी प्राणवती का जलस्तर बढ़ने से पिंडर नदी के किनारे रहने वाले लोग दहशत में आ गए हैं। तो वहीं थराली गांव में भी भय का माहौल बना हुआ है। बताते चले कि बीते 13 अगस्त को हिमालयी क्षेत्र में हुई भारी वज्रपात समूचे विधानसभा क्षेत्र में भारी नुकसान लेकर आया था, जिसमें विधानसभा क्षेत्र के नंदनगर घाट, थराली, वान गांव और थाडर बगड़ में भारी जल प्रपात ने तबाही मचाई थी। वहीं वान गांव और थराली गांव में भी काफी लोगों को भारी नुकसान हुआ था, जिसके बाद से ही यहां के नदी नालों का जलस्तर बढ़ा हुआ है और अब फिर से एक बार बारिश के कारण इन नदी नालों का जलस्तर बढ़ने से लोग परेशान हैं। रुड़की में लगातार पिछले 36 घंटों से बारिश हो रही है। बारिश होने के कारण खाड़ी पड़े हुए प्लॉट, जमीन के आसपास बने मकान में जहरीले सांप निकलने का सिलसिला जारी है। दिल्ली रोड स्थित एक मकान में 6 फीट लंबा जहरीला सांप घुस आया। मकान मालिक ने सांप की सूचना वन विभाग को दी। वहीं सूचना पाकर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर सांप को अपने साथ ले गई है। तो लगातार प्रदेश में बारिश हो रही है और ऐसे में बारिश के बाद कीड़े मकोड़ों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। और इसी कड़ी में तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर घर के अंदर जहरीला सांप घुस गया, जिसके बाद सूचना वन विभाग की टीम को दी गई, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सांप को रेस्क्यू कर अपने साथ ले गई। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार जोशीमठ में प्रशासन और नगर पालिका की टीम की ओर से संयुक्त अभियान चलाकर हाईवे के किनारे हुए अतिक्रमण हटाए गए। उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए हाईवे के किनारे बने अवैध टीन शेड को नगर पालिका की टीम ने तोड़ दिया है और नगर में समय समय पर इस प्रकार के अभियान चलाए जाते रहेंगे। साथ ही लोगों से अतिक्रमण न करने की अपील की गई है। देखिए, माननीय हाईकोर्ट के आदेश हैं कि जितनी भी जगह हाईवेज हैं उनके किनारे जो अवैध अतिक्रमण हुए हैं उनको तत्काल रूप से हटाया जाए। उसी के क्रम में आज जोशीमठ नगरपालिका क्षेत्र में अभियान चलाया गया, जिसमें नगरपालिका की सीमा जहां से शुरू होती है और जहां तक समाप्त होती है वहां पर समस्त अतिक्रमण हटाए जाते हैं। खबर चमोली से है, जहां पर विकासखंड नारायण बगड़ के जुनेर गांव के लगभग 57 साल के बुजुर्ग पर घात लगाए बैठे भालू ने अचानक से जानलेवा हमला कर बुरी तरह से उसे जख्मी कर दिया। गनीमत ये रही कि घायल पीड़ित और उसके भाई के चिल्लाने से भालू भाग गया। फिलहाल पीड़ित को जख्मी हालत में अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं ग्राम प्रधान नरेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि इस बात की सूचना वन विभाग को दी गई है। के द्वारा दाएं जांघ पे और दाएं कंधे पे काटा गया था। हमारे द्वारा अभी प्राथमिक उपचार दिया गया, उनके टाँके लगाए गए और अभी हमारा द्वारा इनको इलाज दिया जा रहा है और आगे स्थिति को देखते हुए हम आगे उपचार करेंगे। वर्तमान स्थिति को देखते हुए रक्तस्राव तो मरीज का हुआ है, क्योंकि काफी दूरस्थ क्षेत्र से आए हैं, लेकिन अभी हम इनको उपचार दे रहे हैं और जैसा हमें आगे लगेगा तो हम इसको आगे के उपचार देंगे।
विकासनगर क्षेत्र में बालूवाला गांव में कुछ लोगों ने मिलकर अर्जुन के पेड़ का कटान कर दिया और जेसीबी लगाकर जमीन से पेड़ को उखाड़कर जमीन साफ कर दिया, जिसको लेकर ग्रामीणों में गुस्से का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं गांव वालों ने बताया कि वन दरोगा मौके पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। मामले को लेकर ग्रामीणों की वन दरोगा के साथ भी झड़प हो गई। इस दौरान दरोगा ने ग्रामीणों के साथ गाली गलौज किया, जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। मामले को संज्ञान में लेते हुए वन विभाग एसडीओ ने ग्रामीणों से बातचीत की है और वन दरोगा और पेड़ काटने वालों पर कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। देखिए, बालूवाला में जो शिकायत मिली है हमें श्री अंकेश ठाकुर के द्वारा, तो उन्होंने हमारे यहाँ पे जो फॉरेस्टर है श्री संजीव दुबे, उनके खिलाफ शिकायत करी है। तो अभी इस शिकायत की जो जांच है वो गतिमान में है और अभी जितने भी बयान वगैरह जो इम्पोर्टेंट हमारे एज एन ऑफिशियल जो रिकॉर्ड्स हैं वो हम मेंटेन करके उनके बयान वगैरह ले रहे हैं और किसी भी उसमें पहुंचना जो होता है ना, किसी भी कंक्लूजन में पहुंचना अभी तो पॉसिबल नहीं है जब तक हमारी जांच की कार्रवाई कंप्लीट नहीं। देखिए, ये तो मैं भी पर्सनली मानती हूँ कि इस तरह से पब्लिक के साथ इस तरह से अभद्र व्यवहार नहीं होना चाहिए, परंतु अगर ये किया गया है तो ये किस रीजन की वजह से किया गया और ऐसी स्थिति आई क्यों कि जिस वजह से उनको इस तरह का व्यवहार करना पड़ा, ये भी अपने आप में एक जांच का विषय है। तो वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वन दरोगा ग्रामीणों से गाली गलौज करते हुए नजर आ रहे हैं। बताते चले कि पूरा मामला पेड़ कटान को लेकर था, जिसमें ग्रामीणों ने विरोध जताया, जिसके बाद ग्रामीणों से वन दरोगा की झड़प हो गई और बात गाली गलौज तक पहुंच गई। देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में माता वैष्णो देवी गुफा में मंगलवार से ही चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के लिए पूजा शुरू हो गई है। यह विशेष पूजा 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग तक जारी रहेगी। माता वैष्णो देवी गुफा योग मंदिर में चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के लिए विशेष अनुष्ठान का शुभारंभ हुआ। आध्यात्मिक गुरु आचार्य विपिन जोशी के सानिध्य में पूजा अर्चना की गई और हाथ में चंद्रयान 3 के चित्र के साथ आचार्य ने मंत्रोच्चार किया। इसके दौरान जय माता दी, भारत माता की जय के नारे लगाए गए। वैज्ञानिकों की मेहनत और चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग के लिए भगवान से प्रार्थना की गई। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने सोशल मीडिया टीम को और ज्यादा एक्टिव रहने और पार्टी के प्रचार प्रसार से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए बीजेपी कार्यालय में सोशल मीडिया की कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, संगठन महामंत्री अजय कुमार समेत सोशल मीडिया प्रभारी कुलदीप कुमार, क्षेत्रीय सोशल मीडिया प्रभारी समेत प्रदेश से आए पार्टी सोशल मीडिया टीम के पदाधिकारियों ने भी शिरकत की। बैठक में सोशल मीडिया की नवगठित प्रदेश स्तरीय समिति, लोकसभा की समिति और जिलों की टीमें भी मौजूद रहीं। आज के चुनाव प्रबंधन में सोशल मीडिया के महत्व को समझते हैं और हमने अपने प्रदेश स्तर पर अपने सोशल मीडिया के इंचार्ज और सारी टीम बनाई है। अब हमने अपने प्रत्येक लोकसभा स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, जिला स्तर पर हमने अपने कार्यकर्ताओं की जिनके सर्वाधिक फॉलोअर्स हैं, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को हमने जोड़ते हुए सोशल मीडिया की पूरी टीम सजग बनाई है। भविष्य में चुनाव में इसका बहुत बड़ा महत्व है। केंद्र सरकार की योजनाओं को समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचाने में इसका बहुत बड़ा एक रोल रहेगा। इस दृष्टि से उसके प्रशिक्षण के वर्ग शुरू हो रहे हैं। आज प्रदेश स्तरीय वर्ग है, इसके बाद हम जिला और विधानसभा स्तर पर इनकी कार्यशाला को लगाएंगे।
बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी हर स्तर से जनता के बीच पहुंचने की कवायद में जुटी हुई है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बागेश्वर में चुनावी कमान संभालेंगे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि 25 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता शक्ति केंद्र तक जाएंगे। सभी नेता गांव-गांव और बूथ स्तर तक संपर्क करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि प्रदेश प्रभारी के कार्यक्रम आ गए हैं और अब प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अभी प्रदेश के कई मंत्री और विधायक क्षेत्र में जाकर बीजेपी प्रत्याशी के लिए मतदान की अपील करेंगे। जिले के प्रभारी मंत्री सौरभ भगोना जी लगातार उस स्थान पर हैं। कल कुछ लोगों की ज्वाइनिंग की और जानकारी प्राप्त हुई है। हम मुख्यमंत्री से आग्रह कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का भी कार्यक्रम वहाँ निर्धारित होगा। तो आज मुख्यमंत्री दिल्ली से आ गए, उनसे चर्चा के बाद मुख्यमंत्री कार्यक्रम भी दिल्ली से आ जाएगा। तो हमारे प्रभारी दुष्यंत गौतम जी का कार्यक्रम को मिल गया है, उनको हम लगाने वाला। हमारे सभी पूरी जो स्टाफ प्रचारक की सूची है उनको हमने शक्ति केंद्र स्तर तक भी जाने कर प्रत्येक गांव में संपर्क के कार्यक्रम तय किए हैं। तो 25 तारीख से लेके और 3 तारीख तक हमारे सारे कार्यकर्ता उस स्थान पर रहेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एमपीजी कॉलेज में सीयूईटी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और कॉलेज के मुख्य गेट पर तालाबंदी कर दी। इस संबंध में प्रधानाचार्य एमपीजी कॉलेज के माध्यम से केंद्रीय शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भी भेजा गया, जिसमें प्रथम सेमेस्टर में मेरिट के आधार पर छात्रों को प्रवेश देने की मांग की। इस दौरान अखिल विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री और HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय के वीसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कॉलेज के मुख्य गेट पर तालाबंदी कर दी। इस मौके पर एबीवीपी के नगर मंत्री अमित पवार ने कहा कि छात्र सीयूईटी का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसमें उत्तराखंड के महाविद्यालयों को 50% आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं। वहीं कहा कि उत्तराखंड के छात्र पहाड़ी क्षेत्रों से आते हैं, जहां नेट की सुविधा नहीं है और न उनके पास कोई संदेश गया है। उन्हें उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए गांव-गांव जाकर जागरूक करना चाहिए। ये देखिए, आपको हो सकता है कि अगर ये फैसला वापस नहीं ले जाता और हमारे उत्तराखंड के ये 50% आरक्षण नहीं मिलता है, हमारी मांग, हम इसका ये विरोध नहीं कर रहे सीयूईटी का। हम ये चाह रहे हैं कि पहले इसके लिए आप ये जागरूकता अभियान चलाएं कि ये गांव-गांव जाके इस चीज के बारे में बताएं कि अगर आपको कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपको सीयूईटी का एंट्रेंस एग्जाम ये क्लियर करना पड़ेगा। बट इस साल जैसा आपको पता है कि हमारे ये बहुत सारे स्टूडेंट पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं, उनके पास कोई भी ये मैसेज नहीं गया, क्योंकि इंटरनेट के कारण हो सकता है, उनका मोबाइल नहीं है, ये गाँव क्षेत्र के लोग हैं। हम चाहते हैं कि ये करें, पर अगले साल से अगर 17 से करें, ये जब उसको ये प्रॉपर तरीके का अभियान चलाया जाए। यहाँ पे एक विरोध किया है जो कि सीयूईटी के विरोध किया गया है। ये महाविद्यालय जो हमारे एमपीजी कॉलेज मसूरी है, पहाड़ी इलाके में, यहाँ पे पहाड़ी इलाके के छात्र आते हैं दूर दूर से, जो दूर दराज से आते हैं, उन्हें भी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली गई है। सीयूईटी के आधार पे जो एडमिशन हो रहे थे, जो उस टाइम पे फॉर्म भरे जा रहे थे, उसकी पूरी भी इन्फॉर्मेशन स्कूलों में तक नहीं पहुँची गई है। छात्र जो है दूर दूर से आते हैं, वो गाँव से आते हैं, जहाँ तक कि नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। इसलिए हम छात्रों के हितों के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और छात्र संघ पूरा विरोध कर रहे हैं। वो हम कहना चाहते हैं कि मेरिट लिस्ट के आधार पे प्रवेश किया जाए, ताकि सभी छात्र छात्राएं अपना प्रशिक्षण कर पाए और यहाँ के सभी छात्र छात्रा यहाँ पे आके अपना प्रवेश कर पाए। जब तक छात्रों के हितों में कोई भी न्याय नहीं सुनाई दिया जाए, तब तक छात्रों हितों के लिए प्रदर्शन और तालाबंदी और कॉलेज को बंद किया जाएगा। तो एमपीजे कॉलेज के गेट पर धरना प्रदर्शन किया गया, जहां पर बता दें कि गांव-गांव जाकर जागरूक करने की मांग की गई है। ये विरोध सीयूईटी को लेकर किया जा रहा है, जहां पर
कॉमन एंट्रेंस एग्जाम को लेकर मांग है कि इस सत्र में सीयूईटी वाले कार्यक्रम को लागू न किया जाए, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में जहां पर छात्र छात्राओं के पास इंटरनेट की सुविधा न होने के कारण इस चीज से अवगत नहीं थे, इसलिए बताया जा रहा है कि छात्र छात्राओं को जागरूक किया जाए, उन तक मैसेज पहुंचाया जाए और अगले सत्र से सीयूईटी को लेकर लागू करने का प्रावधान बनाया जाए। लेकिन फिलहाल के लिए ये विरोध प्रदर्शन करते हुए मांग की जा रही है कि इस सत्र के लिए सीयूईटी का स्थगित करने की मांग की गई है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एमपीजी कॉलेज के गेट की। ये तस्वीरें हैं जहां पर छात्रों ने संगठित होकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। इनका विरोध सीयूईटी को लेकर है और इनका कहना है कि सीयूईटी का प्रावधान अगले सत्र से लागू किया जाए, क्योंकि इस बार पहाड़ी क्षेत्रों में दूर दराज रहने वाले छात्र छात्राओं तक ये मैसेज नहीं पहुंच पाया था, जिस वजह से उन्होंने सीयूईटी की तैयारी नहीं की है। वीरांगना तीलू रौतेला की पैतृक गांव कांडा मल्ला और आसपास के गांव में भारी बारिश से जबरदस्त न्नुकसान की खबर है। ये इलाका पौड़ी जनपद की लैंसडाउन विधानसभा के अंतर्गत आता है। कंडा मल्ला के अलावा आसपास के बुलान्यू और गौड़ीगढ़ गांव में लोगों के मकान में मलबा भर गया। साथ ही साथ बारिश में आई मिट्टी पत्थरों से कई घरों के टूटने की भी खबर सामने आ रही है। कांडा सिमरी और कुंडली बड़ी के आसपास से कोटद्वार जाने वाले मार्ग बंद हो गए हैं और सड़क पर मलबा आने की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। ये जो परिवार बाल बाल बचा है ग्राम कांडा मल्ला का गलुड़नाथ तोक है, और ये तोक जो है ये आज श्री हीरामणि जो यहाँ एक हीरामणि जी का जो मकान था वो लगभग तहस-नहस हो गया। आप देख रहे होंगे, मैं शशांक से कहूंगा पूरा दिखाइए। और एक ठीक पीछे की दीवार भी ढह गई है। इन्होंने अचानक जैसे ऊपर से आवाज आई, इन्होंने अपने जानवरों को पशुओं को खोल दिया और ये उधर को भागे, दूसरे घर की ओर भागे। और लेकिन 24 घंटे इनके लिए बहुत ही खतरा है। ये मकान जो है खतरे की जद में आ गया है। और दूसरा जो है कि यहाँ पे गौशाला थी वो भी बह गई है। और ये मंजर देख रहे होंगे आप कि कितना भयंकर जो है कि मंजर रहा होगा उस समय, और ये जान बचा करके कैसे भागे ये देखने लायक है। मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि तत्काल, हालांकि हम इनको जो है कि प्रायोरिटी के स्तर पे इनको स्कूल में जो है कि फिलहाल 2 कमरे खोल रहे हैं इनके लिए, लेकिन इनके लिए इनका यहाँ से पलायन होना भी बहुत वो है, क्योंकि अगर ये यहाँ से हटेंगे नहीं तो ये किसी भी जद में आ सकते हैं। इनके लिए जान जोखिम में है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान से आज और कल 24 अगस्त को जनपद में कहीं कहीं भारी बारिश और गर्जन के साथ बिजली चमकने की संभावना जताते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं चेतावनी को देखते हुए जनपद में मुख्य शिक्षा अधिकारी ने छात्र छात्राओं की सुरक्षा और आपदा न्यूनीकरण को ध्यान में रखते हुए 23 अगस्त को विद्यालय में अवकाश घोषित किए जाने के लिए जिलाधिकारी से अनुरोध किया है, जिसके चलते जनपद से कक्षा 1 से 12वीं तक की सभी शासकीय, अर्ध शासकीय, निजी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में 1 दिन के अवकाश की घोषणा की गई है। जो रिपोर्ट आई है एसडीएम स्तर से, तो कल विद्यालयों की जो छुट्टी की जानी है वहाँ पर वो की जाएगी। और सेकेंडली जो लॉसेज हैं जिन जिन एरियाज में उनको भी उनका असेसमेंट करते हुए जो आवश्यक कार्रवाई की जानी होगी, या एनएच जो बंद हुआ उससे वॉल फुटिंग पर खुलवाया जाना है, क्योंकि वहाँ हमारे पास में 2 पोकलेन और लगभग 3 से 4 जेसीबीज हैं, तो वॉल फुटिंग पे उसको खुलवा करके नॉर्मलसी को रेस्टोर करने का है।
वहीं अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के अधीन 20 अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था लड़खड़ाती दिखाई दे रही है। यहां अल्ट्रासाउंड सुविधा ठप पड़ी है। 20 अस्पताल में तैनात इकलौते रेडियोलॉजिस्ट का बॉन्ड खत्म होने से उनकी सेवाएं समाप्त हो गई हैं, जिसकी सीधी मार मरीजों पर पड़ रही है। यहां अल्ट्रासाउंड जांच ठप होने पर मरीज और गर्भवती महिलाओं को परेशानी उठानी पड़ रही है। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराने पर सर्वदलीय संघर्ष समिति के बैनर के तले स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। स्थानीय लोग अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं सुधरी तो आंदोलन किया जाएगा। काफी वर्षों के इंतजार के बाद जब मेडिकल कॉलेज संचालित हुआ तो आज हम सबका दुर्भाग्य है कि मेडिकल कॉलेज में सुविधाएं मिलने के बजाय लोगों को निराश होना पड़ रहा है। आज छोटे छोटे चाहे अल्ट्रासाउंड की मशीन आए दिन, पता नहीं ये सरकार, जबकि सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री आए दिन इन क्षेत्रों पर, इन जनपदों में भ्रमण कर रहे हैं, उनके समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि अल्मोड़े के मेडिकल कॉलेज में जो नियुक्तियां संविदा के तहत की गई थी उनका समय पूरा हो चुका है। आज जो भी चाहे बागेश्वर से, पिथौरागढ़ से, दूर दराज से यहाँ पर मरीज आते हैं बड़ी आशाओं को लेकर के, लेकिन पता चलता है कि आज ये मशीन वाले नहीं हैं, अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा है, MRI नहीं हो रहा है, आज यहाँ इस संबंधित डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। ये हम सब का दुर्भाग्य है, इसलिए हमारी मांग है। बड़े दूर दराज से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बड़ी दूर दराज से महिलाएं आ रही हैं, गर्भवती महिलाएं हैं या अन्य महिलाएं हैं अपने स्वास्थ्य के यहाँ पर अल्ट्रासाउंड या एक्सरे कराने के लिए, तो उनको उस सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। जो 1,000 500 रुपया खर्च करने के बावजूद भी यहाँ पर आ रहे हैं, और ये बहुत बड़ी एक गंभीर समस्या है और सरकार को तुरंत इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। यदि इसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी तो बाध्य होकर के हमारे वरिष्ठ सीनियर सिटीजन्स लोग हैं, हम सब लोग भी इसके लिए आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे और जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व। देहरादून पुलिस ने करोड़ों रुपए की चोरी का खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलिंग करने वाले ब्रोकर को ही गिरफ्तार किया है। ब्रोकर ही चोरी का मास्टरमाइंड पकड़ा गया है। रायपुर पुलिस ने 2 करोड़ 60 लाख रुपए की भारी नकदी के साथ ब्रोकर को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 19 अगस्त को थाना रायपुर में वादिनी मीनू गोयल की ओर से एक चोरी का मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें उनके घर से रुपए और जेवरात की चोरी की सूचना दी गई थी, जिसके बाद थाना रायपुर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई और इस मामले का खुलासा किया गया। हैं 19 तारीख को एक चोरी का मुकदमा लिखा गया था न्यू डिफेंस कॉलोनी में, जो रहने वाली हैं मीनू गोयल, उनके द्वारा, और उसमें कुछ जेवर और कुछ कैश चोरी के बारे में उन्होंने मुकदमा पंजीकृत किया था। हमने इस पूरी टीम वर्कआउट करने के लिए 4 टीमें गठित की थी और लगभग 250 CCTV फुटेज को हमने खंगाला, देखा, उसका संज्ञान लिया। संज्ञान लेने पर इसमें एक मुलजिम है सन्नी पुत्र लेखपाल। ये आपका मूल रूप से तो ये जनपद मेरठ का रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में यहाँ पर आपका रायपुर सहजदारा, गंगोत्री बिहार सहजदारा का रहने वाला रह रहा था ये, और इसके पर्सन से हमको लगभग 2.6 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।